जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ जिसकी स्टेशनरी की शॉप नहीं चलती वो अपनी स्टेशनरी की शॉप की सेल कैसे बढ़ाए, कैसे अपने काम को डबल करे और कैसे इनकम को डबल करे। क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकली जो मैं करता हूँ वही आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस। मैं से कोई हवा में तीर नहीं मारता। और ये दुकान, मैं एक बात और बता दूँ, मैंने कमेंट बॉक्स में कई बार देखा है कि ये दूसरे की दुकान पर बैठते हैं। भैया मेरी खुद की अपनी शॉप है, ये मतलब रेंट की है, पर मैं एक अकेला यहाँ पर ओनर हूँ जो मैं अपनी दुकान को चलाता हूँ और जो संभालता हूँ अपनी दुकान को। ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी की दुकान पे जाके बैठ के काम करने लग जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं खुद ही इस काम को करता हूँ, तभी आपको ढंग से हर चीज़ बता पाता हूँ। अगर मैं होता ना किसी और की शॉप पर बैठा हुआ तो मैं उसके साथ वीडियो बनाता हूँ। इतनी बातें मैं नहीं जान पाता, क्योंकि स्टेशनरी शॉप में बारीकियाँ बहुत हैं काम को बढ़ाने के लिए, और बारीकियाँ इतनी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपको जमीनी स्तर पे काम बताता हूँ। जमीनी स्तर से जो जुड़ा बंदा होगा, मतलब जिसने खुद एक्सपीरियंस, खुद जिसे नॉलेज होगी, वही आपको बता पाएगा। तो मैं आपको हर बार कुछ ढंग की बात बताता हूँ। आज आपको बताऊंगा स्टेशनरी शॉप की सेल को कैसे बढ़ाएं। तो इससे, लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। देखो वो सबसे जरूरी है, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी अपना वक्त निकाल के टाइम दे रहा हूँ, लेकिन वो दे रहा हूँ आपके भले के लिए और अपने भले के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे बेल आइकन, वो अपने सॉरी चैनल के बेल आइकन को जरूर ऑन करना, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब पता लग जाएगा कि मेरी नई वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं पहले पॉइंट से, क्योंकि जो ये मैं बातें बताऊंगा ना, ये आपको अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लेनी है। क्योंकि मैं अपनी शॉप को कैसे चलाता हूँ, कैसे सामान बढ़ाता हूँ, कैसे अपना खर्चे निकालता हूँ। तो जब सेल बढ़ेगी कमाई बढ़ेगी, कमाई, सेल कम होगी तो कमाई कम होगी। तो हमें सेल बढ़ानी है ना, सेल बढ़ेगी तो कमाई बढ़ेगी, तो हमारे खर्चे भी निकलेंगे। तो ऐसे ही मैं करता हूँ। आज बताऊंगा मैं किस तरह से कस्टमर को अटेंड करता हूँ, किस तरह से मैं दुकानदारी करता हूँ, अपने बिजनेस को बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर हमारी शॉप पर रहता है, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। कस्टमर हमारी शॉप पे आता है, वो कहता है कॉपी दे दो। आपको पता है ये बंदा कॉपी लेने आया, अच्छा कॉपी लेके जा रहा है, तो आपको पूछना चाहिए और क्या चाहिए। उसने कॉपी पेंसिल ले ली, चलो। उसके बाद आपको और सामान दिखाना है। कहते जैसे पेंसिल कोई नहीं आई, आपको बताना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा, ये लीड पेंसिल आई थी, ये वाली, ये मैं सबसे पहले एक नया बंदा लाया था, दिल्ली का था, तो वो दिल्ली से लाया था, यहाँ बाद में आई थी, वो दिल्ली गया था दुकानदार, तो उससे देखी थी मैंने। तो मैं ये 2.0 की पेंसिल है, इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रही है। ये वाले हो गया, इसका ये कलर हो गया, और इसके हो गए एवेंजर्स वाले कलर, वो भी पड़े हैं। जैसे ऐसे ऐसे ये हो गया एवेंजर्स वाले, ये 10 रुपये सेल में है। तो जैसे कस्टमर ने पेंसिल ली, अब मेरा फ़र्ज़ क्या है, अब मैंने पेंसिल उठा के दे दी। पेंसिल में भी आप पूछो कौन सी पेंसिल, ठीक है, उसके बाद दिखाओ उसे पेंसिल कि भैया ये पेंसिल आई है, और 10 रुपये में बहुत बड़ा पेंसिल है, वो भी देखेगा। ऐसा ना, कस्टमर को आपको सामान दिखाना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको चीज़ बताई है, एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप चीज़ नहीं दिखाओगे, मैंने कई दुकानदारों को देखा है, मैं एक मिनट जरा मोबाइल रख लूँ, मैंने कई दुकानदारों को देखा है कि वो क्या करते हैं, सामान जो मांगा है दे दिया और पैसे काट ली, छुट्टी। मैंने बहुत दुकानदार देखे हैं। तो अपना क्या है, मैं यही करता हूँ, मैं कस्टमर आता है, लेडीज़ हो या कोई बच्चा तक के, बच्चा भी आता है, उसे भी कहता हूँ देखिए नई चीज़ आई है। देखो बच्चा आएगा, बच्चा भी देखेगा, वो लेगा। लेकिन क्या है, कस्टमर जो भी आए, बड़ा है छोटा है, लेडीज़ है, कोई भी आए ना, ये नहीं कि मैं उनका दिमाग खाऊंगा, उन्हें सामान दिखाओ, एक सामान अपना हाईलाइट करके रखो पीछे, अपने पीछे भी कुछ। कई बार कस्टमर भी देखता है, पूछता है ये क्या चीज़ है, लेकिन कस्टमर को आप दिखाओगे ना तो वो चीज़ें देखेगा, हाँ यार ये चीज़ भी इनकी शॉप पे नई नई चीज़ें लाते हैं। और मतलब आप अगर सोचोगे कि वो वही चीज़ दी और हम पैसे काट लें और छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं है। सेल बढ़ानी है अपनी और कमाई बढ़ानी है, तो आपको इस काम करने पड़ेंगे ऐसे। जैसे अगर मेरे पे इरेजर भी आएगी ना, मैं वो भी दिखाता हूँ कि नई इरेजर आई है, देखो कितनी अच्छी है। बच्चों को, लेडीज़ बहुत लेते हैं इरेजर, लेकिन जेंट्स आता है पेन आ गया, पेन बहुत बिकते हैं, तो पेन दिखाने पड़ते हैं, आता है बीच में काटनी पड़ जाती है, तो पेन बिकते हैं। अब पेन भी आप दिखाओ, भैया ये वाला पेन है, देखो नया 30 रुपये में कितना प्यारा पेन है। तो चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। आप कई बार आप दुकान पे जाओ कि जैसे कोई नाई की दुकान पे चलोगे, चलो आप एक छोटी सी बात बताते हो, आप कटिंग और शेविंग करवाने जाते हो, नाई क्या कहता है, सर हेयर वॉश कर दूं, सर वो ब्लीच कर दूं, सर ये कर दूं, सर ये कर दूं, सर आपका फेस वॉश कर दूं, या तो वो पूछेगा, तो उसे सेल बढ़ानी है, उसकी कमाई निकलेगी। अब क्या होता है, कई बार नहीं ऐसे भी होते हैं जो कटिंग वटिंग करके दे देंगे आप, अब वो कहेगा आपके फेस से ये कर दूं, या सिर्फ 100 रुपये लगेंगे, आप करवा ले। तो हर कोई फेस के लिए आजकल भागा जा रहा है कि मेरा फेस अच्छा लगे, मैं जवान दिखूँ। तो हमें ऐसे अपनी दुकान को प्रमोट भी करना पड़ेगा। अपने प्रमोट होगा ऐसे ही कि आप सामान दिखाओगे, आप सामान नहीं दिखाओगे ना, आपका कुछ नहीं बिकने वाला। बतेरी चीज़ें हैं, आप स्टेशनरी में एक गौर करो, खानों में कितनी चीज़ें पड़ी हैं, क्या कस्टमर की नज़र पड़ पाएगी हर चीज़ पे? आप देखिए हर चीज़ पे नज़र पड़ पाएगी। डायरी हैं,
बीच में घुसी पड़ी है, बतेरी चीज़ें हैं, क्या नज़र पड़ पाएगी कस्टमर की हर चीज़ पे? कम से कम 80% पे तो उसकी नज़र ही नहीं आती। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, मैं ट्राइमैक्स का पेन आपको बताया हाईलाइटर वाला लाता हूँ और अब भी मेरे को मिल रहा है, ये एक ही दुकान पर मिल रहा है, मैं उसी पर लाता हूँ। तो जैसे कस्टमर पेन मुझे पता 50-60 वाला पेन लेके जाता है, या बच्चा लेके जाता है, मुझे पता है एक बच्चा ट्राइमैक्स या और पेन लेके जाता है, तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, देख बेटे मेरे पास हाईलाइटर वाला पेन आया, प्राइस वही है, देख हाईलाइटर फ्री है 20 रुपये का। तो वो आज निकल लेके जाएगा, कल ही एक कस्टमर मेरे से 5 पेन खरीद के ले गया, ये ब्लू, कह रहा भैया आपके पास हाईलाइटर वाले ट्राइमैक्स पेन पड़े हैं क्या, फ्री है? मैं कहाँ, कह रहे 5 पैकेट दे दो। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता, आप सोचो कि झूठ बोलता हूँ, उसका मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ ये है कि मैं सामान आज दोबारा लाया हूँ, तो उसमें दिखा दूँ, मैं ट्राइमैक्स भी लाया हूँ। 1 मिनट, ये देखिए हाईलाइटर वाले। अब इसमें हाईलाइटर देखो मुझे कैसा मिला है, इसमें तोतिया कलर भी, ये वाला भी हो गया, डार्क ग्रीन भी हो गया, और इसमें ये वाला कलर भी हो गया, देखिए ये पिंक सा कलर, और इसमें सिर्फ ये वाले कलर है। तो मेरे को हाईलाइटर वाले फिर दोबारा आज लाया हूँ मैं, तो मेरे बिक रहे हैं, मतलब बंदा को पता लगा कि मेरी ही दुकान पे ये चीज़ है, मेरी ही दुकान पे। तो आपको अपनी दुकान को खुद प्रमोट करना पड़ेगा, खुद कस्टमर को बताना पड़ेगा। जैसे आप कोई हाइलाइटर लाए कि पेस्टल वाला हाइलाइटर इस कंपनी का आया है डोम्स का, या ब्रश पेन दिखाओ कि पहले आप डोम्स के लेते सस्ते वाले ब्रश पेन आए अगर चाहिए हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं आपको दिखानी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें हैं, इरेजर हो गए 10 वाले, बहुत चीज़ें जो कस्टमर को नहीं पता होती। अब मैंने बतेरा सामान यहाँ लगा रखा, बतेरा आपके सामने गिफ्ट आइटम भी है, स्टेशनरी आइटम भी है, बहुत पेन यहाँ पे भी रखे हैं। तो कस्टमर मेरे से अब आके कस्टमर की आदत पड़ गई, मेरे से पूछता भैया नई आइटम कोई आई है, उसे पता मैं लाता रहता हूँ, लेकिन मैं खुद भी अपने सामान को दिखाता रहता हूँ कस्टमर को, तो मेरा सामान उस हिसाब से बिकता रहता है और मेरी सेल भी बढ़ती रहती है। जैसे किरिंग आए, बच्चे है, मैं कहा बेटे किरिंग आए, नहीं कह रहे दिखाना, मैं कहा देखिए कैमरे वाला किरिंग है, ये देख गोलियों वाला किरिंग है, ये सिंपल किरिंग है, फिर इसमें भी पड़े हैं ये सारे किरिंग, मेरे बहुत सारे निकल गए। ये वाटर वाला किरिंग सिर्फ मेरे पास था, ये वाला, ये ब्लू सा पड़ा है ना, ये वाला, ये वाटर वाला किरिंग सिर्फ मेरे पास 2 पीस पड़े हैं ना, तो पूरा डिब्बा था, सब खत्म हो गए मेरे पे। तो ऐसे ही चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। अगर आप अपनी शॉप की सेल बढ़ाना चाहते हो ना, तो आइटमें दिखाओ, नहीं सब बिक जाती है, रुकता कुछ नहीं है। जब दिल्ली वाले इतना बड़ा माल, सोचो दिल्ली वाले माल भेज रहे हैं पेटियाँ भर भर के, कहीं तो जाता होगा। अगर वो होलसेलर के पास बेच रहे हैं, होलसेलर रिटेलर को तो देता होगा ना, तो सब चीज़ें बिकते हैं, लेकिन कस्टमर को आपको दिखाना पड़ेगा। आप यूट्यूब पर देखो कितनी एक से एक आइटम दिखाते हैं, बच्चा उस चीज़ को देखता भी, लेकिन अगर आपकी दुकान पे नई आइटम देखेगा ना, बच्चा आपकी दुकान पे इंप्रेस होगा, वो देखेगा हाँ यार इनकी दुकान पे बहुत चीज़ें है। तो आपको अगर शॉप की सेल बढ़ानी है ना, ये पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। अगला पॉइंट, तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट, हम स्टेशनरी शॉप पे, मैंने बहुत सी शॉप देखी है, वो क्या करते हैं, जैसे कॉपियाँ रख ली, पेंसिल रख ली, और छोटा मोटा सामान रख लिया। तो उसमें क्या है, आप अगर किसी शॉप पे जाते हो, नॉर्मली शॉप है, चाहे वो स्टेशनरी की है, चाहे वो किसी भी चीज़ की है, आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, चाहे आप बड़े हों चाहे छोटा हो, बड़ा बच्चा हो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे जेंट्स हो, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको कुछ अलग दिखे, आपको जिसमें इंटरेस्ट बढ़े, मजा आए, तो उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको अच्छा सा लगेगा, आप उस सामान को लेना भी चाहोगे। 10 चीज़ें जब आपके पास सामने एक नई होंगी, आपका एक आकर्षण का केंद्र बनता है, आकर्षित होता है कस्टमर ना उस चीज़ पे। तो मैं ऐसे ही काम करता हूँ, जैसे कोई नई चीज़ आई, जैसे मैंने एक लीड पेंसिल का एग्जांपल दिखाया था, ऐसे इरेजर भी आ जाती हैं, ऐसे शॉर्पनर भी आता है, ब्रेसलेट भी मैंने आपको दिखाए थे, कुछ भी। ये मैंने कह रहा हूँ कि ये सामान रखो, कुछ भी, जैसे जेल पेन आते हैं नए वाले, पांडा का सबसे पहला जेल पेन लाया था मैं, पांडा वाला इतना चला, लोगों ने एक दिन में 2 पैकेट खरीदे, पूरे पैकेट। मतलब एक कस्टमर बता रहा हूँ, मैंने एक दिन में 10 15 पैकेट बेचे हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ और भी नहीं है, फाउंटेन पेन बहुत बिकते हैं, फाउंटेन पेन में बड़ा इंटरेस्ट पड़ता है बच्चों का, फाउंटेन पेन मांगते हैं कुछ अलग अलग, दिखाओ भैया, उसके ऊपर कार्टून छपे होने चाहिए। आजकल एवेंजर्स वाले फाउंटेन पेन बहुत आ रहे हैं। जैसे लीड पेंसिल है, मैं छोटी सी बात बताऊँ, जैसे लीड पेंसिल है, पहले नॉर्मल आती, अब इसमें फ्लेयर ने एवेंजर्स निकाल दिया, इसमें बारबी वाली भी आती है, इसमें और सिंपल कलर भी आते हैं। तो क्यों निकाल लिया है, कस्टमर बच्चे इन चीज़ों को देख के लेते हैं। अब 10 रुपये की चीज़ें माँ बाप नहीं मना करेगा, वो लेगा, लेकिन आपको नई चीज़ें अपनी दुकान पे लानी पड़ेगी थोड़े दिन बाद। आप सोचो ना, मैं उसी चीज़ को रिपीट करता रहूँ, ये गलती नहीं करनी है। आप जो चीज़ आपकी रनिंग में चल रही है उसे रिपीट करो, लेकिन जो चीज़ आपको लग रहा है कम चल रही है, उसकी जगह दूसरी बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे आपके तौर पे दिखाता हूँ, जैसे पेंसिल है, डोम्स की फ्यूज़न भी मैंने आपको दिखा रखी है, कार्बन फ्यूज़न की सेल हो गई कम, कार्बन की बढ़ गई थी। अब लोग मांगने लग गए हैं और अच्छी पेंसिल, तो मैंने आपको ये दिखाई थी कैमलिन की, ये कैमलिन की पेंसिल, लोगों ने बहुत महंगी पेंसिल ये, तो मैं ये लाया हूँ। इसकी पिछली बार भी मैंने वीडियो में दिखाई थी, तो अब क्या है, लोग इसको देख के इसकी भी कंप्लेंट आने लगी, कह रहे भैया ये कार्बन दी थी आपने, ये भी बढ़िया नहीं निकली।
अब कस्टमर को ये नहीं समझ आता मुझे उस पेंसिल उससे टूटती है जो उसके बच्चे से टूटती है, लेकिन हमें क्या है उसको अलग चीज़ देनी पड़ेगी। अगर हम कस्टमर को रिपीट करके देते रहेंगे वो कहेंगे भैया ये पेंसिल तो पहले ले गए थे। आजकल बच्चे के माँ बाप भी कहते हैं कुछ और दिखाओ नहीं पेंसिल, तो आपको कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। पेंसिल है, इरेजर तो देखो वही चीज़ चलती है। इसमें क्या होगा, कभी इरेजर में आपके ये टायर वाले चलते हैं, कभी ये जैसे इसमें ये वाला आ गया पेंसिल, ये पेंसिल की शेप वाला, ये 10 रुपये सेल में 2 इरेजर। अब कस्टमर को कुछ ना कुछ नया चाहिए। जैसे कपड़ों में होता है ना, सामने बुटीक खुला हुआ है, अब क्या होता है अगर लेडीज़ एक बार एक कपड़ा देख गई या बच्चा, देखो जेंट्स कैसा मर्जी गुजार लेगा। मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ टॉपिक पे, जैसे वो एक बार देख के दोबारा उसे कुछ अलग चाहिए, तो ऐसे हमारी स्टेशनरी शॉप है। एक चीज़ बार बार नहीं चाहिए, उन्हें दुकान पे कुछ अलग दिखना चाहिए। अब वो अलग क्या आप डिसाइड करेंगे। मैं ये एक सामान आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ और दिखा भी देता हूँ, हाँ ये चीज़ चलती है, लेकिन आपको उस चीज़ से ये आइडिया लगाना है, हाँ यार हमें अपनी शॉप को इस तरह चलाना है, नई नई चीज़ इस तरीके से लानी है, तो आपको कुछ ना कुछ बदलाव थोड़े थोड़े दिन में करते रहना पड़ेगा। पेन है जैसे फाउंटेन, जैसे पहले ये 70 का हाउजर का 70 का चल रहा था, इसमें मोटे वाला भी आ रहा था, ये देखिए हाउजर का पहले 70 का था, फिर फ्लेयर ने निकाल दिया 50 रुपये का ग्रिप में, ये देखिए। फिर मैं फ्लेयर लिया, थोड़े दिन ये बेचा, फिर मैं ये ले आया, फिर कुछ और ले आया, फिर बॉल पेन जैसे कुछ फीगो का आया था ये वाला, देखो 125 में है, मैं बीच में ये लाया था, फिर दूसरे लिया था, वो दूसरे बंद हो गए तो मैं फिर ये लिया। मतलब चेंज करते रहना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ अपनी दुकान पे। चेंज नहीं करोगे तो वहीं कहीं वहीं पुरानी दुकान थी अटकती रहेगी, मतलब ऐसा लगेगा पुराना सामान बिक रहा हो, बस वही चीज़ है। कस्टमर को नया कुछ दिखेगा ही नहीं, उसे नया दिखेगा तो वो इम्प्रेस भी होगा और सामान भी आपकी दुकान से लेगा। तो आपको अपनी दुकान पे सामान भी कुछ ना कुछ नया लेना है और अपनी दुकान का सामान कभी इधर कभी उधर करना है। देखो स्टेशनरी की जो मेन आइटम है वो तो अपनी जगह रहनी चाहिए। अगर आप और आइटम में बेचते हैं मेन कुछ फ्रंट पे लगा के छोटी छोटी आइटम में, उसको आपको इधर से उधर इसलिए करनी पड़ेगी, कस्टमर के अंदर कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। अब ये सामान मेरे पास मैं पहले से ही बेच रहा था, ये सामान भी मेरे पे लगभग सारा ही था। कस्टमर कहता भैया अब नया नया सामान रखना शुरू कर दिया, जबकि स्टार्टिंग से ही मैं इनमें से काफ़ी सामान रख रहा था, कुछ बाद में रखा है, लेकिन कस्टमर अब कहता भैया आपने नया नया सामान बहुत रख लिया। क्यों? उसको दिख रहा है। हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है सामान का। कोई भी चीज़ है आप हाईलाइट ज़रूर करो, नई चीज़ आए और आप उसको एकदम हाईलाइट करो, पीछे लगाओ, लेकिन बाद में वो मज़ा नहीं रहेगा। वो चीज़ और दुकान पे दिखेगी तो पुरानी हो जाएगी, फिर आपका वो बच्चा तो कहेगा ये दुकान सामान तो वहाँ भी मिल रहा है, नया सामान लगाओ वो तो हाईलाइट करो और दिखाओ, कस्टमर को बताओ भी। किरिंग है तो मैं किरिंग भी दिखाता हूँ, पेन भी दिखाता हूँ, जो भी चीज़ नहीं है मैं दिखाता हूँ। पेन पेंसिल कुछ भी है कस्टमर को मैं दिखाता भी हूँ और सामने लगाता भी हूँ। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारे जो तीसरा पॉइंट है वो है हमें बच्चों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो कैसे रखना पड़ेगा? देखो सोचने वाली बात है, आप कहोगी बच्चों का ध्यान रखना क्या है, मैंने क्या उसे बिठा के मिठाई खिलानी है, चॉकलेट खिलानी है, 10 रुपये का पेन लेगा उसे क्या मैं टॉफ़ी खिलाऊंगा लाके? तो भैया बहुत सी चीज़ होता है जो आपको, बहुत सी चीज़ है जो आपको ख्याल रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हमारी दुकान को बहुत ज़्यादा चलाते हैं। जो माँ बाप होते हैं वो तो आते ही आते हैं वो कभी, लेकिन बच्चा छोटी चीज़ के भी 10-10 5-5 रुपये इकट्ठे करके हमारी दुकान पे आता है, जिससे हमारी शॉप चलती है। कई बार क्या होता है, जैसे अब तो 10-5 रुपये लेके आ रहा है, कई बार ऐसा होता है उसके आस पड़ोस में बर्थडे होता है वो गिफ्ट लेने आता है, वो स्टेशनरी का ही गिफ्ट चाहिए तो वो आपकी दुकान पे आएगा। लेकिन अगर बच्चे को नाराज़ करके रखोगे ना तो आपकी दुकान पे ना तो दुकान चलने वाली है ना बच्चा दोबारा आएगा। अब एक्सप्लेन करके बताता हूँ बच्चों का ख्याल कैसे आपको रखना पड़ेगा। तो यह है डिस्पोजल गिलास। मेरी दुकान पे डिस्पोजल गिलास हमेशा मिलेगा, इसको मैं बिल्कुल भी सेल नहीं करता। मैं आपको बता दूँ ये सेल करने के लिए नहीं है, ये है बच्चों के लिए। अब आप भी सोचो कि बच्चों के लिए डिस्पोजल गिलास, इसमें बच्चा कैसे खुश हो जाएगा? सोचने वाली बात है, बच्चा इसमें कैसे खुश हो जाएगा? ये डिस्पोजल गिलास है बच्चे के पानी पीने के लिए। बच्चा आता है मेरी दुकान पे, पहले भी मैंने आपको दिखा था, मैं एक वाटर कूलर यहाँ पर भर के रखता हूँ ठंडे पानी का, कि बच्चा जब आता है गर्मी से तो मेरी दुकान पे सामान लेने भी आता है। कई बच्चे पानी पीने आते हैं, पानी पीने के बहाने मेरी दुकान भी देखते हैं और दूसरे बच्चे भी साथ में आते हैं, यार पानी पीना, ठंडा यार गर्मी लग रही है। क्यों? स्कूल में लाइनें लगी होती है, स्कूल में आप देखो जब छुट्टी होती है, इंटरवल होता है, पानी की लाइनें लगी होती है। कई बार बच्चा जल्दबाजी होती है, वो इतना ट्यूशन भी जाना होता है, वो वहाँ से चला जाता है, उसे सामान भी लेना होता है। तो मैं बच्चों का स्पेशली खास ख्याल रखता हूँ इससे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं दुकान चलाने के लिए करता हूँ, ये कहते हैं पुण्य भी करना जरूरी है। हमारी लाइफ में पुण्य एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप जितना अच्छा करेंगे आपके साथ उससे ज़्यादा अच्छा होगा। ये किसी मतलब शुरू से ही मेरे पे जैसे बच्चे आते थे भैया पानी पिला दो, तो मैं अब गिलास धोता था लाता था। फिर कई बार क्या बच्चा झूठे, आजकल क्या डिस्पोजल का ज़माना है, झूठे गिलास में पानी कोई नहीं पीता। हम भी अपने घर में क्या झूठे गिलास में पानी नहीं पीते, तो ये तो बच्चे हैं क्यों पियेंगे? अब अच्छे घर का भी बच्चा होता है, गरीब घर का भी होता है, हर तबके का बच्चा होता है, तो हमें हर चीज़ को मेंटेन करके ख्याल रख के हर चीज़ को चलना पड़ता है। तो ये गिलास आप ज़रूर रखें भाई। मैं क्या करता हूँ, पानी पिलाता हूँ, बच्चा आता है, ट्यूशन बराबर में कोचिंग सेंटर है,
मेरे पास पानी पीते हैं आके, फिर थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर मैं उनसे पूछता हूँ भैया आजकल क्या चल रहा है। आपको उनसे नॉलेज भी बहुत मिलेगी। मैं आपको एक बात बता दूँ, बच्चों से नॉलेज भी बहुत मिलेगी। एग्ज़ाम कब है आपके, अच्छा आप कौन सी क्लास में हो, वो कहेगा मेरा बड़ा भाई उसमें है, बहन उसमें है, तो आप पूछ लोगे उनके एग्ज़ाम कब हैं, अच्छा आप क्या सामान लेते हो। देखो बातें पूछोगे, बच्चा भी बातें बताता है, और आप पानी पिलाओगे और आराम से पानी पी के रिलैक्स होकर बैठता है। उसे और 2 दोस्त भी आते हैं, वो भी देखते हैं यहाँ से सामान लेते हो, फिर वो भी सामान लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि झूठ लग रहा है आपको, कुछ मैं फेंक रहा हूँ, ये बहुत रियलिटी है, ये रियलिटी है। अभी कोचिंग सेंटर है ना, ये समझो 1 पैकेट पड़ा है, ये थोड़ा सा खत्म होगा, मैं फिर ले आऊँगा। इसमें यानी कि आप अच्छे वाला लो, हल्के वाला लियो, बिल्कुल हल्का। पानी तो पीना बच्चे ने, लेकिन वो डिस्पोजल ग्लास में पानी पिएगा ना, एक तो बच्चे को राहत मिलता है, फिर वो खुश होता है कि भैया ने पानी पिलाया। मेरी दुकान पे स्पेशली कहते हैं, वो आसपास कहीं नहीं जाते, वो मेरी दुकान पे आते हैं कि यार पानी पियेंगे वहाँ चल के। देखो पुण्य बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हमने सारी ज़िंदगी, देखो बिजनेस है हमारा झूठ बोलने के लिए, बिना झूठ बोले आप रह नहीं सकते। आपको एक रोटी भी कोई नहीं ढंग से खा सकता अगर आप झूठ सच के राह पे चलोगे। झूठ से जो बिजनेस चलता है हमेशा, आप कोई भी बिजनेस ले लो झूठ का है। अभी कोई चीज़ बेचते लोगों, वो कहते हैं ना आप इतने की ले लो, आप क्या कहोगे, अगर 10 की चीज़ आई है आप कहोगे 15 की तो मेरी आ रही है, मैं 16 की बेच रहा हूँ, चाहे वो 10 की आई है। झूठ है ना, झूठ से बिजनेस चलता है। आप सच से घर में रोटी भी नहीं बना सकोगे भाई, आपका चूल्हा भी चलेगा। तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन सारा झूठ हमारा ऐसे पुण्य ख़त्म कर देते हैं, मेरा मानना है। तो आप गिलास रखिए, बच्चे आके पानी भी पीते हैं, आपसे सामान भी लेंगे, और ये आपकी लाइफ में बहुत बरकत भी करेगा, और आपके काम में बरकत करेगा, लाइफ बहुत अच्छी रहेगी आपकी, आपको खुशी मिलेगी। जब आप किसी को पानी पिलाते हो ना तो बड़ी खुशी मिलती है। जैसे हम छबील भी लगाते हैं, देखो गर्मियों में लोग छबील लगाते हैं, सड़कों किनारे ठंडा पानी पिलाते हैं, तो हम अपनी दुकान पे एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते भाई। बच्चे थके हुए आते हैं, पसीनों पसीन होते हैं, और खाली बच्चों के लिए नहीं है, आप सोचो बच्चों को ही पिलाने हैं। मेरी दुकान पे जितने भी कस्टमर आते हैं भैया पानी दे, तो उनका छोटा बच्चा आता है सामान लेने के लिए माँ बाप के साथ, तो वो पानी पीता है, पानी मांगता है। तो कस्टमर अब इन चीज़ से ना इम्प्रेस होते हैं, जो बड़े भी हैं। देखो बच्चा तो बच्चा है, लेकिन बड़ा भी होगा ना, बड़ा को भी मैं ये सबके लिए मेरा गिलास पे ना ये देखा से पड़ा रहता है गर्मियों में, एक गिलास का पैकेट, और यहाँ पे रहता है कैंपर, आपको दिखा भी रखा है। तो आराम से वो गिलास निकालता है और पानी पीता है। नीचे एक छोटी सी बाल्टी रखता हूँ मैं कि पानी ना गिरे, जो गिरे वो बाल्टी में गिरे। तो ये चीज़ें आप ऐसे ऐसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आप जो भी पॉइंट है ना आपको बहुत बढ़िया बताऊँगा। आप गर्मियाँ शुरू होने वाली है, और आप पंछियों के लिए भी ऊपर पानी रखना शुरू करें जल्दी। अब मैं पंछियों के लिए पानी रखता हूँ ऊपर, बाजरा भी डाल लें। देखो हर चीज़ से जितना पुण्य करोगे ना हमारी लाइफ में, उतना ही अच्छा रहेगा। खुशी, एक आप खुद खाना खाओ, एक होता है, एक जो नहीं है जिसके पास काम है उसके साथ खाना खाओ, एक खुशी मिलेगी। खाना नहीं खा सकते हम, उसको कुछ दे सकते हैं जो भूखा भी है। तो पुण्य करो, हमारे बरकत भी होगी काम में भी, और हमें रिलैक्स भी मिलेगा अंदर से, हमारा मन भी शांत रहेगा। लोगों का मन बड़ा आजकल इधर उधर होता है, बिजनेस से इधर टेंशन होते हैं, तो मन भी बड़ा शांत रहेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत आपके काम को बढ़ाएंगी। छोटे छोटे पॉइंट बहुत जरूरी हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप का भी ख्याल रखना। देखो बिजनेस पॉइंट में बहुत चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। बिजनेस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आप बैठे और आपकी दुकान का शटर आपने उठाया, आपने माल भर रखा है और ग्राहक की लाइन लग गई। ऐसे भी है जिन्होंने माल बहुत भर रखा है और उनकी दुकान पर कस्टमर नहीं है। ऐसे भी है जिनकी दुकान पर लिमिटेड माल है लेकिन कस्टमर अच्छा है। तो आपको बच्चों के साथ बड़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वो आप कैसे रख सकते हैं? देखो बच्चा जब हमारी दुकान पे बंद जाता है, जब आना शुरू होता है, मान लो बच्चा कोचिंग सेंटर जा रहा है, उसने मेरे से रजिस्टर लिया है, वो मेरा रेगुलर कस्टमर बन गया। ऐसे मेरे पे बहुत बच्चे हैं जो मेरी दुकान छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है। ये हकीकत बता रहा हूँ। एक तो मेरे बिहेवियर की वजह से, मेरे नेचर की वजह से, कि मैं उन पर गुस्सा नहीं होता। वो सामान जो भी कहते हैं आराम से दिखा देता हूँ। कई बार तंग करते हैं, जैसे पेन के लिए वीडियो डाली, पेन के लिए बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन मैं अंदर से जैसा मर्जी गुस्सा, ऊपर से मैं कुछ नहीं बोलता। मैं थोड़ा कहता हूँ भैया बेटा जल्दी कर लो, और भी कस्टमर आने होते हैं देख लो। तो ऐसे नहीं बोलता कि मैं बदतमीजी बोल लूँ, फिर वो थोड़ा अलग से हो जाता है। बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है, जरा सा मन होगा ना यार ये कैसे बोल रहे हैं, हम नहीं आएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा लगता है। तो हमें बड़ों का ख्याल कैसे रखना है? देखो बच्चे जब आएंगे तो वो जब माँ बाप के साथ सामान लेने आएंगे, देखो थोड़ा बहुत जो सामान खरीदना है, बात को नोटिस करना जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो सामान खरीदना वो बच्चा खरीदता है, लेकिन सामान ज़्यादा खरीदना होगा तो माँ बाप हमेशा साथ होंगे। बच्चा 10, 20, 30, 50 तक के आइटम खरीद लेगा, 100 के भी खरीद लेगा, लेकिन सामान ज़्यादा खरीदना होगा, कॉपियाँ लेनी है ज़्यादा, ये और आइटम है या गिफ्ट लेना है, तो वो अपने माँ बाप के साथ ही आएगा। अब माँ बाप कहीं भी घुसेंगे, बच्चा कहता है मैं उनकी दुकान से लूँगा, मैं वहीं जाता हूँ, तेरे माँ बाप मेरी दुकान पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर उनके माँ बाप उनकी दुकान पे आ रहे हैं, वो जरूर बताएंगे बच्चा मेरी शॉप पे आता है, तो ये कहता है कि भैया का नेचर बहुत अच्छा है और सामान भी सारा मिल जाता है। तो आपको उनका ख्याल कैसे रखना है? जैसे वो आते हैं, देखो हमारा बोलने का एक जो नजर बोलने का है ना ढंग, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें उनसे नज़र से नज़र मिला के बात करनी। कई बार मैं देखो दुकानदार जो है ढंग से बात नहीं करता है,
बड़ों से मैंने बहुत देखे हैं, बच्चों से भी क्या बड़ों से भी ऐसे रहता है। अब बच्चों को तो बता दिया, लेकिन बड़ों को कैसे करना है, मेरी एक आदत है, बड़ा लेडीज आए या जेंट्स आए तो मैं राम राम जरूर करता हूँ। देखो ऊपर वाले का एक तो नाम भी निकल गया मुंह से सारा दिन, ऊपर वाले का नाम निकल गया, जब ऊपर वाले का नाम सारा दिन निकलता रहता है तो हमारे मुंह से वो भी अच्छा रहता है, हमारे पाप कटते हैं, वो अच्छा भी है, ऊपर वाले का नाम निकलता रहा सारा दिन। ऊपर से कस्टमर को एक इज्जत मिलती है। देखो बच्चों से आप क्या ही राम राम करोगे, लेकिन बड़े से कर सकते हैं। और नमस्ते जी, जो लेडीज़ आते हैं उनको मैं सर, एक तो बाहर आते जाते मैं किसी लेडीज़ को नहीं नमस्ते करता, जेंट्स को करता हूँ, लेकिन जो मेरी दुकान पे लेडीज़ आते हैं मैं उनको नमस्ते जरूर करता हूँ, नमस्ते जी, राम राम जी, ऐसे जरूर करता हूँ। बाकी आप वाहेगुरु जी बोल, जो भी आपका हिसाब से, आपका धर्म है हिसाब से बोल सकते हो, मैं राम राम जरूर करता हूँ। और लेडीज आए उनको भी नमस्ते जरूर करता हूँ। उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। हम भी कहीं जाएंगे, हमारे को भी कोई ढंग से बोलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कि ये रिस्पेक्ट कर रहा है। कई दुकानों पे जाओ तो हाँ जी क्या चाहिए भैया, इनको भाभी जी को और भैया को सामान निकाल दो, आगे कोई मतलब पैसे लिए, ठीक है काट दिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है। मैं जरूर करता हूँ भैया जी राम राम। और जब वो सामान लेते हैं वो कहते हैं आपने लेस कर दिया, चलो अब वो बन के 405 रुपये लेस कर दिया, भैया कुछ तो करो, देखो ये तो आपने बना दिया, कुछ तो करो, इज्जत करो। आपको 5 या 10 रुपये, 50 रुपये, 5 या 10 रुपये उनकी जबान को भी छोड़ने पड़ेंगे अगर बिजनेस चलाना है। वो किसी भी चीज़ का बिजनेस है, किसी भी चीज़ का, ऐसा नहीं स्टेशनरी का। क्योंकि आप भी, मैं एग्जांपल के तौर पे हर चीज़ बताता हूँ। हम कहीं जाएंगे, उसने पैसे लेस कर दिए, अगर हम कहेंगे उसने 1 रुपया भी नहीं कम, कहेंगे यार बड़ा ले चढ़ा, लेकिन उसने 10 रुपये भी कम कर दिए, हम कहेंगे यार चल हमारे कहने से बात तो रखी। तो ये बहुत बड़ी बातें होती है, कहने को छोटे लगते हैं, ये बहुत मेन पॉइंट है जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। वो कहेंगे यार बंदा अच्छा है। मेरे पे बहुत चैन आते हैं, वो कहीं नहीं जाते, सिर्फ मेरी दुकान पे आएंगे, चाहे लेट हो जाए। कई बार फ़ोन करते हैं भैया कितनी देर तक शॉप खुली है, मैं कहता हूँ देर तक, वो मेरा बच्चा रहा ही सामान दे देना, मैं पैसे फ़ोन पे कर दूँगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उसके बच्चों को सामान देना पड़ेगा। आपके पास उनका नंबर होना चाहिए कि आप उनको स्कैनर भेज सको, क्योंकि अब कई बार नहीं होते बंदे के पास पैसे, उसने बच्चों को भेजना है, बंदा कहीं बाहर है या बंदा कहीं भी है, आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं अपने बिजनेस पे है, कहीं जॉब पर है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, उनका थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा उधार देने का। मतलब वो फ़ोन कर रहा है, हाथों हाथ वो स्कैनर भेज देते हैं। कईयों के नंबर मेरे पास है, उनके बच्चे सामान ले आते हैं, मैं उनको स्कैनर भेज देता हूँ और रिटे लिख देता हूँ इतने पैसे, वो जो पूछता है मैं सामान भी बता देता हूँ। ये तो हो गया, लेकिन आपको रिस्पेक्ट जरूर देनी है उनको जब भी वो दुकान पे आएंगे। मतलब आपको राम राम तो जरूर ही करनी है। और कैंपर पड़ा होता है, मैं कहता हूँ भैया पानी पीना तो ठंडा पानी पड़ा पी लीजिए। मैं ये भी कहता हूँ, जो पानी पड़ा होता है ना मेरे पास, अगर आप कुछ खा रहे हैं दुकान पे, कई बार होता है आप लंच कर रहे होते हैं या कुछ मंगा के खा रहे हैं या चाय पी रहे होते हैं, तो अगर कस्टमर आपके पास आता है जिसे आप नहीं भी जानते हैं, तो आपको पूछना फर्ज बनता है भैया चाय पी लीजिए, भैया पानी पियेंगे, भैया खाना खा लीजिए। वो कुछ छीन के खाएगा तो नहीं आपसे, लेकिन एक उसको इज्जत मिलती है, एक उसको रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमें रिश्तेदारी में भी जहाँ इज्जत मिलेगी ना, हम वहीं जाएंगे, ध्यान रखना। कई बार रिश्तेदारी में आप जाओ, उसने बुलाया, आपने देखा शादी बहुत बढ़िया है, करोड़ों रुपए आपने खर्च रखा लगा, लेकिन वहाँ इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है वहाँ। तो वो कह गए यार पैसों का हमने खाना है, अपने लिए कर रहा है, अपने बच्चों के लिए शादी कर रहा है, हमने क्या खाना है उसके पैसों को तगन दे के हमने खाना खा के आगे। लेकिन जहाँ इज्जत मिलती है वहाँ बंदा 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी रुकता है, वहाँ 10 अपने मन की बातें करता है भी, उनसे हंसता खेलता है। तो रिस्पेक्ट बिजनेस में भी और रियल लाइफ में भी हमारी बहुत ज़रूरी है। हम हर आदमी से हम बना के रखेंगे ना अपनी बात, तो आगे लाइफ में बहुत जरूर काम आती हैं चीज़ें। हर बंदे से अपने आसपास से अपनी आपको मतलब बना के रखे, अपने टच में रखे। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें बहुत आपके बिजनेस को बढ़ाएंगी। और अगला जो पॉइंट बता रहा हूँ ना भैया, सबसे मेन पॉइंट है लड़कियाँ। अब आप सोचो कि लड़कियों के बारे में क्या बताने वाला भैया, बहुत मेन पॉइंट है लड़कियाँ। अब ये चीज़ बहुत बड़ी बैठती है। एक मिनट कस्टमर आ गया, मैं पॉज कर दो, फिर लड़कियाँ वहाँ ज़्यादा आएंगी। देखो लड़की आपकी दुकान पे आएगी, स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ लड़कियों के बारे में। लड़कियाँ आपकी दुकान पे आई, कई बार दुकानदार थोड़े ऐसे होते हैं अपने जैसे लड़के को बिठा के, आगे उनके दोस्त खड़े हैं, तो लड़कियाँ ऐसी दुकान पे अपने आप को कहते हैं ना एक सेफली महसूस नहीं करती कि यार वो घुरेगा या कोई छेड़खानी, कुछ ऐसी जगह लड़कियाँ नहीं आएंगी। मैं आपको पहले बता दूँ, लड़कियाँ आएंगी जहाँ अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। आजकल वहाँ लड़कियाँ आएंगी, मेरी दुकान पे आती हैं। सबसे पहले देखो मेरी दुकान बड़ी है, आपकी दुकान छोटी भी हो सकती है, लेकिन लड़कियाँ मेरी दुकान पे क्या आती हैं, खुद सामान देखती हैं, निकालने की और काउंटर पे आ जाएगी। ठीक है, ये तो आप मेरी बड़ी दुकान, लेकिन अगर आपकी छोटी दुकान पे लड़की आपसे सामान मांगेगी, दे दो, आप तो दे सकते हो, अंदर तो नहीं आ सकती वो। ठीक है, मेरी दुकान पे आती है। लेकिन लड़कियों को क्या है, लड़कियों को कई बार मैंने देखा है, मतलब लड़के खड़े आस पड़ोस आस जैसे, तो बड़ा अजीब तरीके से देखते हैं, ऐसी जगह नहीं जाती। अब आगे की जो मेरी दुकान है, इधर लेडीज के इधर, और आगे कुछ लड़के खड़े रहते हैं, कई बार देखा, वहाँ पे स्टेशनरी की दुकान है,
तो वहाँ पे लड़कियों ने जाना बंद कर दिया। क्यों? वहाँ लड़के खड़े रहते आगे, उन्हें दिक्कत होती थी, तो उन्होंने मेरे पे आना शुरू कर दिया। अब मेरे पे आना शुरू किया, मेरी दुकान खुली थी नहीं, थोड़े दिन हुए थे। उसके बाद क्या, आपका बोलने का ढंग। अब मेरा बोलने का ढंग बहुत ऐसा बोलता हूँ नॉर्मली, देखो आपका नॉर्मली बोलने का ढंग होना चाहिए। लड़की से भी मैं नमस्ते कर देता हूँ मैं आपको, और बेटा क्या हाल है, कैसे हो आप, और क्या सामान लेने आए हो, क्या जरूरत है, या कुछ भी पेपर पूछ लिए कब है, तो एक नॉर्मली पूछता हूँ, ठीक है। फिर वो अगर सामान देख रही है तो मैं फालतू कुछ झिकझिक नहीं करता। कहने मतलब अगर वो कुछ सामान ये दिखा दो वो दिखा दो, कई बार लड़की होती है बहुत सामान देखती है, मैं उसे कभी नहीं टोकता कि आप बार बार देख रहे हो, लेनी थे, वो ले जाएगी बाद में। आपकी स्टेशनरी शॉप पे भी आएगी, चाहे आपकी दुकान छोटी है लेकिन सामान लगा है, लेकिन वो कई चीज़ें कई बार देखने के लिए भी कहती हैं, क्योंकि लड़कियों को बड़ा शौक होता है नई नई चीज़ें देखने का। अच्छा, अगली बात होता है उन्हें, जो बड़ी लड़कियां कोचिंग की, उनको रजिस्टर का ज़्यादा होता है। जितना सस्ता और अच्छा रजिस्टर आप कंसेशन में बच्चे को दे दोगे, ट्यूशन वाले के लिए, मेन ट्यूशन का बता रहा हूँ, जितना सस्ता और अच्छा, जैसे 55 का रजिस्टर आप बेच रहे हो, उसे 50 का दीजिए, 5 बच गए, वो 5 रुपये का चिप्स खा लेगा, टॉफी खा लेगा, तो हर बार आपकी दुकान पे आएगा वो लालच में। चाहे वो लड़की भी है बड़ी, मैं आपको बता दूं, 5 रुपये बच गए, 10 बच गए। मेरी दुकान पे मैं कह रहा जैसे 60 का रजिस्टर बेचता हूँ, अब लड़की आई या लड़का आया, उसने लिया, कोई तो लाज करो भैया मैं चिप्स खाना है, तो मैं 5 रुपये छोड़ देता हूँ। मैं करता हूँ ऐसे, मैं बिजनेस करता हूँ मजे से, मैं सीरियस होकर बिजनेस नहीं करता, मजे से करता हूँ बिजनेस को। मेरी दुकान पे लड़की, अच्छा एक ही लड़की की और बता दूँ, लड़की आती है कई बार, जैसे कोचिंग आई है आपकी दुकान के आसपास आई, उसे घर जाना, उसे खुले पैसे चाहिए। वो आई ई रिक्शा पे, टुक पे आई, अब या रिक्शा पे किसी चीज़ पे आई, अब कई बार उसके पास नहीं खुले होते लड़की के पास, वो ई रिक्शा वाले से कहती है, वो कहता है मेरे पास नहीं खुले, तो वो आसपास की शॉप पे जाती है। मैंने एक सीधा सा हिसाब बना रखा है, मैंने खुले पैसे कुछ अलग रखता हूँ। बच्चा लड़का है चाहे लड़की है चाहे कोई लेडीज है, मैं खुले पैसे देने के लिए अलग रखे अपने गले में, मैं सिर्फ सारा दिन खुले देता हूँ। मेरी दुकान कुछ देर से भी चलती है, दूर दूर से बंदे मेरे पास खुले लेने के लिए आते हैं। मैं मार्केट जाता हूँ, जब भी मार्केट जाता हूँ होलसेल पे आप जितना मर्जी खुले ले लो, मैं वहाँ से 5-7 हज़ार रुपये खुले ले आता हूँ 2-3 दिन बाद, और वो खुले ला के अपने गले में रख देता हूँ। उनमें मैं भूल चुका हूँ उन्हें खर्च करने हैं, वो सिर्फ अपने गले में। मैं ये नहीं कह रहा आप ये काम करो, ये मेरा एक जेब का हिसाब है तो मैं कर लेता हूँ, हर एक के जेब का हिसाब नहीं है कोई इतने पैसे रख पाए। लेकिन अगर आपके पास खुले हैं, मेरे कहने का मतलब, तो आप लड़की को कभी मना ना करें, उसे दे दे। लड़की क्या है, इधर दुकान पे जाओ उधर दुकान पे परेशान होती फिरेगी, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी भी माँ बहन है, वो भी कई बार मार्केट जाती हैं, उनको भी कई बार रिक्शा वाले को खुले देने होते हैं, कई बार कुछ खा लिया उन्होंने, फ्रूट वगैरह कुछ ले लिया, खुले चाहिए होते हैं। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको लड़की की थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी इस चीज़ में, खुले में, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार लड़कियां मेरे पास आती है, मैं एक और बात बता दूँ, जैसे खुले नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो मैं ये पूछता हूँ कि आपको कितने पैसे देने हैं, वो कहते हैं उसको 10 रुपये देने हैं, 20 रुपये, मैं उसको दे देता हूँ। कहती है आप ले लो, मैं बाद में ले जाऊँगी आपसे 80 रुपये। मैं कहना आप अपने पैसे पकड़ो, जब आप दोबारा आओगे तो दे जाना। ये मतलब एक अटैचमेंट हो जाता है हमारी दुकान के प्रति, कस्टमर का एक अटैच हो जाते हैं, फिर वो दोबारा मेरी दुकान पे आते हैं। मेरे पास बतेरी लड़की आती थी कि जब एक लड़की को देना, फिर बतेरी लड़की आती थी, भैया 10 रुपये दे दो मैं कल दे दूँगी, 20 रुपये दे दो मैं कल दे दूँगी। वो कई बार खुले नहीं होते, पैसे नहीं होते थे, तो ऐसे बहुत लड़कियाँ मेरे पास भी आती हैं, कई बार नहीं होते मैं दे देता हूँ, आ जाते हैं पैसे, वो खुद सामान भी ले आती है। अब मेरे पास ऐसी हो गई जैसे फ्रेंडली, मतलब आती हैं, अरे भैया सामान दिखाओ, खुद दुकान पे आएंगी, सामान देखेंगी, अरे भैया नई चीज़ बताओ क्या लाया आप, तो अच्छा आज तो आपको बर्थडे है ना पार्टी दो, तो ये चीज़ चल, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता हूँ। जैसे इंस्टा पे अगर ऐड है तो वो देख लेते हैं मेरे को बर्थडे आज मेरा लोगोन डाल रखा है, तो पार्टी मांगते हैं, मैंने दे दी, तो एक फ्रेंड एज ए फ्रेंड करके भी चल जाता है। तो आप फ्रेंकली रहो बच्चों के साथ, उनके साथ बदतमीजी ना बोलो, गंदी नज़र से ना देखो, उनकी हेल्प करो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो। कई बार बच्चे आते हैं, अरे यार मेरा पेपर है, अब ये हो गया मेरे साथ, आप उनका मजाक में बात करो, अच्छा पेपर है क्या दिक्कत आ रही है, अरे यार क्वेश्चन यार उसको पूछ ले, मतलब एक अजीब ही मजाक में करो, तो आप उनका मन भी थोड़ा लगाओ तो थोड़ा मज़ा भी आता है उनके साथ। तो दोस्तों ये बातें बहुत मेहनती जो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगी, इसमें ऐसा नहीं है कोई बंद गलत, मेरी दुकान पे ऐसा ही चलता है, मैं मज़े में काम करता हूँ। तेरी बार लड़कियाँ ले आती है कि भैया कल पैसे दूंगी, 100 रुपये का भी ले आती है, या कि आपको जान पहचान होनी चाहिए 100 रुपये का, 10-20 रुपये क्या जान पहचान करनी। अब मेरे पास आती है लड़कियाँ, ले आती है सामान, कई बार कम होते हैं कई बार नहीं होते, ले आते हैं, उन्हें पता, मुझे पता दे देंगी। तो ऐसे ऐसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, और जो बातें बता रहा हूँ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकली बातें हैं, मैं अपनी शॉप को ऐसा ही चलाता हूँ। देखो दुनिया बैठी है काम चलाने के लिए, हर कोई चाहता है मेरा काम चले, लेकिन ऐसे काम नहीं चलते जब तक आप कस्टमर के साथ अटैच ना हो। कपड़े की दुकान भी ऐसी है जहाँ सिर्फ वहाँ पर जाओगे, आज ये बंदा बहुत बढ़िया है, ये बंदा बहुत बढ़िया है, ये हमारे कहने से पैसे भी कम कर देता है, और इस पर सामान भी अच्छा मिलता है, इनका नेचर भी अच्छा है, और ये गुस्सा नहीं करते, और वहाँ आराम से हम बैठ भी जाते हैं। कई चीज़ें हैं
तो आप इस तरह शॉप को चलाइए। इस तरह मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी शॉप ना चले तो भैया मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो भी कभी मत देखना, क्योंकि मैं झूठ कुछ नहीं बोलता, ना मैं बोलना चाहता हूँ, ना मैं झूठ की कभी वीडियो बनाई है। मैंने जब भी वीडियो बनाई है वो रियलिटी पे ही बनाई है। मन गलत मेरे को खुश अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का पैसा बर्बाद कर दूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मेरी अच्छी लगे थोड़ी सी भी आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना, सब तक जो हर भाई बहन तक मेरी वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो भी मेरी थोड़ी सी भी वीडियो देख के भाई वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो जय श्री राम मेरे सब भाइयों को, मिलते हैं अगली वीडियो में।